आज एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनिए जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों से टक्कर लेती है। पर टीवी पर उसके एड्स नहीं दिखते, न सोशल मीडिया पर शोर, न किसी अवार्ड शो की शोभा। और उसके मालिक अरबपति होते हुए भी गांव की मिट्टी में चलते हैं, नंगे पांव। ये कहानी है ज़ोहो की, और ये कहानी है श्रीधर वेम्बू की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं क्लासिक स्टोरी, जहां हम साधारण चेहरों के पीछे छिपी असाधारण कहानियों को उजागर करते हैं। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। श्रीधर वेम्बू, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि सोच बनाई, जिसने अरबों की कमाई देखी, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में बैठने का मौका मिला, सिलिकॉन वैली की चमक उसके कदमों में थी। लेकिन वो लौटा, शहरों के शोर से नहीं, गांव की मिट्टी की खुशबू की ओर, जहां न बड़े दफ्तर, न तेज इंटरनेट, न ग्लास की बिल्डिंग्स, क्योंकि उसके लिए ज़ोहो सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, वो उसका तपस्या थी, एक कर्म, एक संकल्प, एक विश्वास कि प्रतिभा, टैलेंट शहरों में पैदा नहीं होती, प्रतिभा दिल में होती है। 1990 के दशक का समय था। हर इंडियन इंजीनियर की आंखों में सिर्फ एक सपना चमकता था, अमेरिका, सिलिकॉन वैली, डॉलर सैलरी, फॉरेन लाइफस्टाइल, जैसे वही जीवन की अंतिम मंजिल हो। हर उड़ान भारत से उठती और सपने विदेश में उतरते। लेकिन इन सबके बीच एक इंसान था, सिर्फ एक, जिसने कहा, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां लोग जाने के लिए विमान न देखें बल्कि लौटने के लिए रास्ते तलाशें। बोलना आसान है, पर इसे सच करना, ये ऐसा था जैसे उफनते समुंदर की लहरों को खाली हाथों से रोकने की कोशिश करना, क्योंकि तब दुनिया आगे भाग रही थी और ये इंसान भारत की मिट्टी में जड़ें गाढ़ने के लिए रुक रहा था। 1996, एक छोटा सा कमरा, एक पुराना कंप्यूटर, छत पर घूमता हुआ पंखा और दिल में एक आग। न कोई इन्वेस्टर्स, न फंडिंग, न वेंचर कैपिटल, न मीडिया, न नॉइज, न मार्केटिंग शो ऑफ, बस एक विश्वास, इंडिया भी कर सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक चुपचाप लेकिन महान युद्ध। एक ओर सिलिकॉन वैली के राक्षस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, जिनके पास अरबों डॉलर, हजारों इंजीनियर और दुनिया की शक्तियां थीं, और दूसरी ओर तेनकासी के गांव में बैठा एक साधारण सा आदमी, सिर्फ दिमाग, संयम और संकल्प के साथ। कोई ताली नहीं बजी, कोई कैमरा नहीं आया, पर इतिहास उस दिन बनना शुरू हुआ था। लोग कहते थे, टैलेंट शहरों में होता है। श्रीधर मुस्कुराए और एक बहुत गहरा वाक्य बोला, टैलेंट शहरों में नहीं, दिमाग में होता है। बस यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने आईटी ऑफिस को गांव में बनाया, गांव के नौजवानों को खुद ट्रेनिंग दी। किसी की इंग्लिश कमजोर थी, किसी ने कॉलेज नहीं किया था, पर श्रीधर ने कहा, डिग्री नहीं, सीखने की भूख मायने रखती है। आज ज़ोहो के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स 100 ट्विस्टेड और 80 देशों में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे सुंदर बात, ज़ोहो ने आज तक किसी से 1 रुपया फंडिंग नहीं ली, न सिलिकॉन वैली के सामने झुके, न इन्वेस्टर्स के आगे कंपनी बेची। उन्होंने कहा, जिस कंपनी को हमने बनाया है उसका मालिक हम खुद रहेंगे। आज जब ज़ोहो अरबों की कंपनी है और दुनिया श्रीधर वेम्बू को
ग्लोबल टेक टाइटन कहकर पुकारती है, तब भी सुबह की पहली किरण के साथ वो शहरों के बोर्ड मीटिंग्स में नहीं बैठते, बल्कि गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से स्कूल में पहुंचते हैं, जहां मिट्टी की खुशबू है, खिड़की से आती धूप है और आंखों में सपने लिए बैठे बच्चे हैं। वहां वो चौक उठाते हैं और गणित पढ़ाते हैं। किसी ने पूछा, आप अरबपति होकर ये सब क्यों करते हैं? वो बस मुस्कुराए और एक वाक्य कहा, सफलता वो नहीं जो अपने तक रख ली जाए, सफलता वो है जो समाज को वापस लौटा दी जाए। ज़ोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक संदेश है। अगर आपके पास सच्चा इरादा है तो दुनिया का कोई शहर, कोई पैसा, कोई कमी आपको सफलता से रोक नहीं सकता। काम छोटा हो या बड़ा, पर सोच हमेशा ऊंची रखिए। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तब और बढ़ता है। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए क्लासिक स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।